इस समय भाजपा कार्यालय मौजूद है और देखिए भाजपा कार्यालय में जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो आकर धरने पर बैठ गए और मांग ये है कि जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। प्रशासन भी मौजूद है, प्रशासन उठाने की कोशिश कर रही है लेकिन जो अभ्यर्थी है वो नहीं जा रहे हैं। ये बताइए, देखिए यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया बताइए, आप लोग धरने पर बैठे हैं, प्रशासन आकर उठा रही है आप लोग? जी, हम लोग अपने प्रतिनिधि के यहाँ बैठे हैं। हमसे जो वोट मांगती है उसके यहाँ हम भी अपना न्याय मांगने के लिए आए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से क्यों हटे? हाँ, उम्मीद है भाजपा देखने आए। हमको तो पूरा उम्मीद है कि सरकार में आई है, वो सरकार जो पिछले सरकार जो वैकेंसी दी है उसमें जो खाली सीट है उसे सप्लीमेंट्री के रूप में जो वादा की थी और 19 तारीख को वापस ले लिया गया है, उसको दोबारा ये जारी करवा करके हम लोग के साथ न्याय करेगी। खाली टीआरई पर टीआरई करके नहीं होगा। क्रेडिट की लड़ाई से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको नौकरी से मतलब है। वैकेंसी तो एक तरफ तेजस्वी दे रहा है तो सरकार गिर गई। तेजस्वी वैकेंसी थोड़ी दे रही है, सरकार वैकेंसी दे रही है। वो सरकार से बाहर चले गई। अब नीतीश कुमार और एनडीए हमारे माननीय नेताजी सब जो सुशील कुमार मोदी है, विजय सिन्हा कुमार मोदी 4-5 दिन पहले बात बोले थे कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, उसी सरकार में आ गए। अब वो जान रहे हैं ना कि हम लोग के साथ अन्याय। इसलिए तो सर हम बीजेपी ऑफिस के पास आके बैठ के अपना बात रख रहे हैं सर, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी बोले थे कि हम 40,000 देंगे, तो 40,000 देंगे तो इसलिए हम यहाँ बीजेपी ऑफिस के पास बैठे हो कि मेरे बात सुना जाए। बाहर बैठेंगे तो कौन सुनेगा, यहाँ बैठेंगे तो सुनेगा। इसलिए मोदी मिले, अभी तो हम बैठे हैं लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि जरूर मिलेंगे। तो जब तक बोलेगा नहीं, हम अपने प्रतिनिधि के यहाँ, जैसे हम लोग के यहाँ वोट मांगने जाते हैं उसी के यहाँ न्याय मांगने आए हैं। अगर हम लोग को जबरदस्ती उठाया जाएगा तो समझेंगे फिर कि हम लोग के साथ और यहाँ भी अन्याय हुआ। उम्मीद है कि न्याय करेगी एनडीए। एकदम उम्मीद है, इसलिए इसी भरोसा के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब तक मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन का डंडा तैयार है। आप लोग दिखाते रहिए, अगर हम लोग किसी तरह से गलत काम करेंगे तो डंडा पड़ेगा तो ठीक है। अगर लोग हाथ जोड़कर न्याय कर मांग रहे हैं तो फिर डंडा क्यों? ये बताइए कि अगर नहीं जारी होता है तो कब तक आप लोग भाजपा कार्यालय घेराव कीजिएगा? जब तक नहीं कहेंगे कि सप्लीमेंट्री आएगा, जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ कब तक बैठना है? जब तक लिखित रूप से नहीं मिल जाता है तब तक हम हटेंगे नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ सर, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है, सारा काम हो गया है लेकिन बस एक बटन की देरी है। माननीय सुशील मोदी जी ने कहा था कि 40,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री आना चाहिए। हम लोग का तो मांग ये है कि जितना खाली उतना ही दे दीजिए। बहुत हम लोग देखिए 14,000 कुछ पोस्ट है सर, डू और डाई की स्थिति मैं बता रहा हूँ सर। कुछ लोगों का एज खत्म हो जा रहा है, हम लोग एक नंबर छटे हुए। मेरा मित्र है टाई ब्रेकर में सटा हुआ है सर। हम लोग समाज में मतलब ये हाल हो गया है सर कि अपनी काबिलियत तो शक हो गया है कि हम लोग पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते हैं। देखिए सर, हम लोग को ब्लैक बोर्ड पढ़ना चाहिए लेकिन सरकार की नीतियों का उठा पटक कारण आज हम लोग रोड पर हैं। तो मैं आपको आपसे आपके चल उठा पटक के कारण है हमको तो सर, मुझे तो यही लगता है, लेकिन दो विभागों की तनातनी है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी। कहीं न कहीं में थोड़ा सा सरकार का भी मामला है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में कम्युनिकेशन नहीं बनता। बिल्कुल यही वजह है। नहीं तो सर हम लोग इतना दिन क्यों भटकते। आप देखिए सर कि ये कहा गया है, मतलब सर हम लोग ना एक महीने से पढ़ पाए हैं ना कुछ कर पाए। इसी में हम लोग को प्रलोभन दे दिया गया है कि मार्च में अप्रैल में टीआई थर्ड का एग्जाम होगा। बताइए सर कि हम लोग क्या पढ़ पाएंगे। खाली होने के बाद भी आप लोग वैकेंसी नहीं दी जा रही है। बिल्कुल अरे आप देखिए ऑफिशियल है 14,700 कुछ पोस्ट है, नियर अबाउट 15,000 सीट है सर। बताइए आखिर में क्या मजबूरी है, बच्चा क्या करेगा। हम लोग सर इतना पैसा लगा के फार्म भरते हैं और उसके बावजूद इतना दर्द की ठोके खाते हैं और पूरा देखिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हम लोग सर पेन पकड़ने वाले विद्यार्थी हैं, हाथों में पर्चा पकड़े हुए हैं। आप नहीं दर्द समझिएगा तो कौन समझेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपने माध्यम से सरकार को जगाइए और दिखाइए कि हम लोग का क्या हाल है। सुशील कुमार मोदी 4-5 दिन पहले बोले थे जब गवर्नमेंट में नहीं थे कि 40,000 होनी चाहिए, अब तो गवर्नमेंट में आ गए। तो बस मैं आपसे यही कहता, यही सवाल उनसे भी पूछ लीजिए सर। आपका भी इलाज रह जाएगा, हम लोग का भी इलाज रह जाएगा। एक बार पूछिएगा जरूर कि आखिर में कि ये सर इसका क्या होता है। अगर आप देखिए वहाँ पर लगा हुआ है कि क्या होता है। चलिए देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी है और धरने पर बैठे कह रहे हैं तमाम जो कम से कम जो सुशील कुमार मोदी कमिटमेंट किए थे, आकर बात किए थे कि 40,000 तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना ही चाहिए, उस चीज को लेकर वो हम बोले थे। और अब जब सरकार में आ गए तब कम से कम मिलना चाहिए और इसलिए ये लोग आकर भाजपा कार्यालय घेराव कर लिए हैं। और अब कह रहे हैं ये कि देखिए जो सुशील कुमार मोदी बात बोले थे वो तो कम से कम होना चाहिए और इसीलिए आकर ये लोग भाजपा कार्यालय घेराव कर लिया है, बैठ गए हैं
और कहना है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम उठकर जाएंगे नहीं। सुशील कुमार मोदी को मांग पूरा करना पड़ेगा और तभी यहाँ से उठकर जाएंगे। और तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो भी डंडा लेकर तैयार है कि इन लोगों को हटाना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं। तभी हटेंगे जब सुशील कुमार मोदी हमारी बातों को मान लेंगे, रिटर्न में देंगे कि कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रहा है, क्योंकि 14,000 कुछ रिजल्ट के लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगभग सीटें जो खाली है उतना ही मिल जाना चाहिए। 40,000 की बात तो दूर है। सुशील कुमार मोदी जो 40,000 की बात किए थे और 40,000 की बात तब किए थे जब सत्ता में नहीं थे, लेकिन अब तो सुशील कुमार मोदी सत्ता में आ गए हैं। भाजपा के जो 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं और एनडीए जब सरकार में, इसीलिए भाजपा कार्यालय लेकर आकर ये लोग अभ्यर्थी घेराव कर लिए और इनका कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं जारी होता है तब तक हम जाएंगे नहीं। प्रशासन भी तैयार है और देखिए अब यहाँ पर क्या होता है। भाजपा कार्यालय के सभी लोग घेराव किए हैं। देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे भाजपा कार्यालय से। बहुत बहुत धन्यवाद।